शहर शहर करिया करिया नवासा रसूल की पुरसादारी, मुल्क भर में मजालिस और जलूसों का सिलसिला जारी। लाहौर में आशूर का मरकजी जलूस रिवायती रास्तों पर गामजन आज रात करबला गाम शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में मरकजी जलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा। तमाम जलूस अब जनाह रोड पहुंचेंगे। रोडी में जरी नोढाला का जलूस आज दोपहर इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में मरकजी जलूस अलमदार रोड से बरामद। मुल्क के दीगर शहरों में भी जलूस और मजालिस का एहतमाम। जलूसों के रूट्स पर इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुतासर। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आई। यौम आशूर हमें कुर्बानी, हक़गोई और अज़्म समीम का पैगाम देता है। ये दिन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानिसार रफ़क़ा की शहादत की याद दिलाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी पूरी मुस्लिम उम्मा का मुश्तरका सरमाया है। हज़रत इमाम हुसैन की सीरत से रहनुमाई लेने के पहले से अब ज़्यादा ज़रूरत है। आए आज यौम आशूर पर अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगियों में हक़ और सदाक़त को शार बनाएं। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में नज़्र न्याज और सबीलों का एहतमाम। कई मन हलीम तकसीम किया जाएगा। मातमी जलूस के शुरका के लिए चिकन बिरयानी, मटन कौरमा और चिकन हलीम तैयार किया जाएगा। अज़ादारों और शहरियों के लिए जगह जगह शरबत की सबीलों का इंतजाम। रिवायती मिट्टी के बर्तनों में खीर की न्याज भी तकसीम होगी। नजर न्याज बांटने का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई जंग के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। शब आशूर की मजलिस में शिरकत। 9 मुहर्रमुल हराम को ईरान के छोटे बड़े शहरों में मजलिस-ए-अज़ा जुलूस में ईरानी सदर की भी शिरकत। मशहद, कुम, शिराज पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। इराक़ में करबला मुअल्ला में लाखों सोगवारान जमा हैं। भारत, अफगानिस्तान, अज़रबाईजान, तुर्किया, कुवैत और लबनान में भी मजलिस-ए-अज़ा और जलूस बरामद होंगे। इमारत गिरने का वाक़या अफसोसनाक है। पहली तरजीह रेस्क्यू का अमल था जो आज मुकम्मल हो जाएगा। कल इमारत गिरने के वाक़े पर तफसीली इजलास होगा। इंक्वायरी कमेटी वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। वाक़े के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 480 के करीब इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। इंतहाई खतरनाक इमारतों के मकीनों के मुतबादल के लिए इक़दाम करना होंगे। देखेंगे किसी ने तामीरात की इजाज़त दी। आगरा ताज में भी इमारत में दरारें पड़ गईं। कई मरतबा कह चुके हैं कि कोई भी इमारत खरीदें तो चेक करें कि उसकी मंजूरी है या नहीं। कराची में मुनहदिम होने वाली इमारत के मलबे से एक और लाश मिल गई। रेस्क्यू के मुताबिक 15 साला जैद की लाश मिली। अमवात की तादाद 27 तक पहुंच गई। मरने वालों में 14 मर्द, 9 ख्वातीन और 3 बच्चे शामिल। मजीद 3 से 4 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मलबा हटाने का 95% काम मुकम्मल हो चुका। ऑपरेशन के दौरान 2 मरतबा भारी रकूम मिली जो जिम्मेदारों के हवाले की गईं। इमारत के नीचे तकरीबन 50 रिक्शे भी दबे हैं। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी के साथ मंजिला इमारत में दरारें पड़ गईं। जिले इंतजामिया ने रिहायशियों को निकाल कर इमारत को सील कर दिया। बिल्डिंग मिस्मार करने का अमल शुरू। रिहायशियों को करीबी सरकारी स्कूल मुंतकिल कर दिया गया। DC जुनूबी का कहना है कि बिल्डिंग में 11 खानदान के 57 अफराद रिहाइश पजीर थे। मुतासरा खानदानों को बिल्डर से मुआवजा दिलाया जाएगा। बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जल थल लेक। रावलपिंडी में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सड़कें भी ज़ेरे-आब। कहोटा में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बच्चा जाँ बहक। 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। चुंगी नंबर 22 में मकान की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 14 फीट। ग्वालमंडी में 12.5 फीट तक पहुंच गई। कटारियां में 15.7 और ग्वालमंडी में 14 फीट पानी पर अलर्ट जारी किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद के सैदपुर में 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 0 पॉइंट पर 85, गोलड़ा में 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मंगला में 81 और चकलाला में 43 मिलीमीटर बारिश हुई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। लाहौर में शालम मार्केट में बारिश के बायस सड़क बैठ गई। रोड पर खड़ा कंटेनर भी अंदर धंस गया।
जेहलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, पसरूर और सराय आलमगीर में बादल जमकर बरसे। डेरा बुगटी, यौब और दुकी में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। नदी नालों में तुगयानी। मीरपुर और भिंबर में भी मूसलाधार बारिश बरसी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से गर्मी और हब्स में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होने का खतरा है। बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हैं। कुछ लोगों को तकलीफ है कि ये इकट्ठे क्यों हुए हैं। दहशत गर्दों को मुल्क भर से मार भगाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दिया जाए। दो रोज़ सियासत से गुर्रेज किया जाए तो अच्छा है। जंग में चीन और तुर्की की हिमायत जरूर हासिल थी, लेकिन लड़ाई हमने खुद लड़ी। भारतीय दावे मिट्टी में मिल गए और उनका सिंदूर उजड़ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कहा कि मोदी हुकूमत अपने अवाम को मुतमईन कर रही है कि उन्होंने जंग सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि 3-4 ममालिक से लड़ी है। भारत को इस जंग में सिर्फ फौजी ही नहीं सफारती शिकस्त भी हुई। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को सारी दुनिया की सपोर्ट मिली। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी सख्त ट्रेनिंग हासिल कर रखी है। अब इंडिया ये भी मान गया है कि उनके जहाज गिराए गए। नवाज शरीफ की बानी पीटीआई से मुलाकात में महज अफवाह, ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल चुकी है। पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। 6 भारतीय तैयारे जमीन बोझ किए, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाया। ईरान पर इसराइली जानिब की भी भरपूर मजम्मत। ईरान को भी अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान इसका सच्चा दोस्त है। दुनिया में पाकिस्तान की तकरीब में इजाफा हुआ। मिटाने वाले खुद मिट गए। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी हमेशा के लिए अमर हो गए। नवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जदोजहद जुल्म और जबर के खिलाफ सीना सपर होने का अब्दी पैगाम है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की सदाए इनकलाब हर दौर में बुलंद होती रहेगी और रहती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आशूरा पर पैगाम। कहा कि वाक़या करबला हक गोई और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की तरगीब देता है। मरीम नवाज की हिदायत पर अमन व अमान, सफाई और अज़ादारों की खिदमत का एहतमाम। साइबर पेट्रोलिंग सेल से 1700 सोशल मीडिया लिंक्स रिपोर्ट किए गए। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी पर 174 अफराद को गिरफ्तार किया गया। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरा तिब्बी अमला मौजूद। अज़ादारों के लिए शरबत और लीमू पानी की सबीलें भी कायम की गई। यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मजालिस और जुलूसों के दौरान अमन अमान को हर सूरत यकीनी बनाया गया। जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। ड्रोन, कैमरों और कंट्रोल रूम्स के जरिए निगरानी जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट है। तमाम मकातब फिक्र के ताउन से अमन का पैगाम आम करेंगे और उलमा से खिताबात, अमन, भाईचारे और फिरका वाराना हम आहंगी पर जोर दिया जाए। यजीदियत के खिलाफ इनकार तारीख का सबसे बड़ा ऐलान आज़ादी था। करबला का पैगाम हमें जुल्म के खिलाफ डट जाने और हक पर कायम रहने का दर्ज देता है। मुहर्रम का महीना दर्ज देता है कि हक के साथ खड़े होना चाहिए। ये दिन सियासत का नहीं है। सूबे में 10,000 से ज्यादा मजालिस होती हैं। तमाम जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि सवाद सानिहा में मुलव्विस हर फर्द को सजा दी जाएगी। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इदारों में जहां कमी थी उस पर काम हो रहा है। अमेरिका में तूफानी बारिशों का सिलसिला न थमा। टेक्सास में सैलाबी सूरत-ए-हाल से निज़ामी जिंदगी मफलूज। 15 बच्चों समेत 51 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। समर कैंप के लिए दरिया किनारे लगे कैंप से 25 से ज्यादा लड़कियां लापता। 14 हेलीकॉप्टर्स, 12 ड्रोन और 500 इमदादी एहलकार सर्च ऑपरेशन से मसरूफ। दरियाओं में तुगयानी से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। बड़े जानी और माली नुकसान पर डोनाल्ड ट्रंप का अफसोस का इजहार।
कहा, अलमनाक तबाही से निपटने के लिए मकामी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे बहादुर रेस्क्यू एहलकारों की इमदादी सरगर्मियां जारी। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम भी रियासत टेक्सास पहुंच गई। अमरीकी नेशनल वेदर सर्विस ने केयर काउंटी में भी फ्लड इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद होने की उम्मीद। इसराइल का जंगबंदी तजावीज़ पर मुज़ाकरात के लिए वफ्द कतर भेजने का फैसला। सहूनी वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हमास की नाकाबिल कबूल तरामीम के बावजूद आज वफ्द दोहा रवाना करेंगे। इसराइली फौज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी और फायरिंग करके 35 से ज़ायद निहत्ते शहरियों की जान ले ली। शुहदा की मजमूई तादाद 57,338 तक पहुँच गई है। एलॉन मस्क और ट्रंप के ड्रामा इख्तलाफात ने नया रुख इख्तियार कर लिया। मस्क ने नई सियासी जमात अमरीका पार्टी लॉन्च कर दी। अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने का वादा। एक्स पर पैगाम में कहा, अमरीकी सदर का बिग ब्यूटीफुल बिल मुल्क को दिवालिया करेगा। अमरीका पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दो जमाती निज़ाम के लिए चैलेंज है। एलॉन मस्क अमरीका से बाहर पैदा हुए, इसलिए सदारत के इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल नहीं। पार्टी की क़यादत के लिए रहनुमा का अब ऐलान भी नहीं किया।